अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुरस्कार मंदिर कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। इर्द गिर्द से बेनियाज मंदिर का दरवाज़ा खोल चुका था। ये देख के मेरे हाथ पैर फूल गए और मैं बेख्तियार चिल्लाता हुआ मंदिर की जानिब अंधाधुंध भाग पड़ा, मगर मेरे पहुंचने से पहले ही वो मंदिर में दाखिल हो चुका था। मैं सरपट दौड़ता वहां तक पहुंच गया। फूली सांसों और धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और ये देख के मेरी जान निकल गई, क्योंकि मंदिर बिल्कुल खाली था। मैंने खुद अपनी आंखों से स्वामी को अंदर जाते हुए देखा था, मगर अब इसका कोई निशान नहीं था। मंदिर में इन अजीब तस्वीरों, बुझे हुए बेशुमार दियों से सिवा कुछ भी नहीं था। मैं पागलों की तरह स्वामी स्वामी आवाज़ें लगाता हुआ मंदिर में चक्कर आता रहा, मगर स्वामी ना मिलना था ना मिला वो। तो मैं आंसू बहाता गिरता पड़ता गांव की जानिब भागा। मैं इस कदर वहशियाना अंदाज में चिल्ला रहा था कि गांव के लोग मुझे देखते ही परेशान हो गए। मैं स्वामी स्वामी कह रहा था। मेरी हालत बहुत गैर थी और मैं हाथों के इशारे से मंदिर की जानिब लोगों को समझाना चाहता था। मेरे दीगर गो हालत देखकर गांव के लोग के चेहरों पे हैरत थी और मुझसे बात नहीं बन रही थी। मेरे आसाब मेरे साथ देने से इनकार कर रहे थे। भोले का गायब होना, फिर जीरा और अब मेरी जान से प्यारा दोस्त स्वामी, जिसे मंदिर में मौजूद कोई गैर मरई मखलूक निकल चुकी थी। मैं कटते शहतीर की मानी ज़मीन पे गिरा। बंद होती आंखों से नीम झिर्री से सोबी के भाई और इमाम मस्जिद समेत दीगर गांव वालों को मंदिर की जानिब भागते हुए देखा। इसके बाद मैं होश व खरोश से बेगाना हो गया। जब मुझे होश आए तो जाने क्या वक्त था। कमरे में नीम तारीखी थी। आहिस्ते आहिस्ता मेरे हवास ठिकाने पे आ गई। शऊर की हालत में आते ही मुझे वो मंदिर नज़र आया। स्वामी गायब होना, अब मेरा इसे ढूंढना, सब कुछ बताना, फिर ये पता नहीं क्या हुआ। स्वामी का ख्याल आते ही मैं तड़प कर उठा और तेज़ी से कमरे से बाहर निकला। वो मेरा अपना ही घर था जो बिल्कुल खाली था। मैं इस बात पर गौर किए बगैर कि अम्मी और मेरी बहनें कहाँ हैं, बाहर को लपका। फिर मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। इसी एहसास के तहत मैंने मुड़ के देखा और खड़ा का खड़ा रह गया। सिया लिबास में मलबूस वही औरत थी जो कब्रिस्तान में मुझे नज़र आई थी। अब भी इसके बालों में से ढकी पुश्त मेरी तरफ थी। कौन हो तुम? मैंने लरसती आवाज़ में इससे मुखातिब किया। वो धीरे से मुड़ी और मेरे सामने आ गई। इसका सिया लंबे बालों ने चेहरे के दाएं हिस्से को मुकम्मल तौर पे ढांप रखा था और चेहरे का दायां हिस्सा बेहद हसीन था। इसकी सी आंखें मुझ पे मरकूज थीं और जो मैंने इसकी आंख में झांका तो ना जाने मुझे क्या हो गया। मैं महबूत होकर रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो कुछ बोलती, मेरे पीछे दरवाज़ा एकदम से बजा। मैंने बेख्तियार गर्दन मोड़ के पीछे देखा, फिर अगले ही लम्हे इस जानिब देखा जहां वो पुरस्कार औरत खड़ी थी। ये देख के मेरी सांस लम्हा भर को रुक गई कि वो जगह बिल्कुल खाली थी। वहाँ कोई औरत तो क्या, कोई निशान भी ना था। दरवाज़ा एक बार फिर बजा तो मैं जैसे होश की दुनिया में वापस आ गया। अचानक दरवाज़ा खुला। मोहल्ले का एक बच्चा पेश इमाम साहब का पैगाम लाया था कि इमाम साहब बुला रहे हैं। ये सुनते ही मैं चलता हुआ मस्जिद के पास बने हुजरे में चला गया, जहां इमाम साहब अक्सर औकात गांव के लोगों को अल्लाह रसूल की बातें बताया करते थे। इस जगह कई लोग पहले से तशरीफ़ फरमा थे। बस एक चेहरा जो मुझे अनजान लगा वो एक बुज़ुर्ग का था। बैठो बेटा। मैंने उन्हें सलाम करके बैठ गया। ये सैयद कमाल शाह हैं। इमाम साहब ने बुज़ुर्ग की तरफ इशारा करके मुझे बताया। मैंने उन्हें देखा, वो मुझे ही देख रहे थे। मेरे देखने पे मुस्कुराए। ये मेरे पीर और मुर्शिद हैं और मंदिर का तल्स्म तोड़ने आए हैं और तुम्हारी मदद की ज़रूरत भी पड़ सकती है, इमाम साहब ने बताया। इमाम साहब की बात पे मैंने उन्हें हैरत से देखा। मेरी ज़रूरत? हाँ, सैयद साहब ने इसबाब में सर हिलाया। मैं रात में एक मखसूस अमल करूँगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, मगर तुम घबराओ मत। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचेगा। वो शायद मेरी अंदरूनी कैफियत का अंदाज़ा लगा चुके थे, तभी मुझे तसल्ली देनी चाहिए। मैं भी उन्हें मुतमईन करने के लिए मुस्कुराया। यह अलग बात थी कि मेरी अंदर की टूट फूट मुझे इस काम से रोक रही थी और मैं वो कैफियत समझने की कोशिश कर रहा था जो इस पुरस्कार औरत के देखने पर महसूस की थी। रात का वक्त था। आसमान चमकते तारों से भरा हुआ था। मैं बेचैनी से टहल रहा था।
सारा गांव अंधेरे और सन्नाटे में डूब चुका था। मेरी नज़रें मंदिर पे जमी हुई थी और दिल में हल्का हल्का इज़्तिराब और बेचैनी करवटें बदल रही थी। मुझे नींद की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर थी, मगर फिर भी मैं अपनी आँखों को मसलता हुआ खड़ा था। मुझे इंतज़ार सैयद साहब का था, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, खुद अभी तक नहीं आए थे। मैं बददिल सा होकर घर जाने के लिए मुड़ा कि अचानक एक हेवला हरकत करता नज़र आया। इसका रुख मेरी ही जानिब था। मैं आंखें फाड़ कर इसे देखने लगा। वो करीब आके रुका। मध्यम चांद की रोशनी में जो वजूद नज़र आया वो सैयद साहब थे। आओ, वो ये कहते हुए मंदिर की जानिब चलने लगे और मैं किसी रोबोट की मानंद उनके पीछे चलने लगा और हम मंदिर के दरवाजे के सामने पहुंच गए। मंदिर के दरवाजे के दोनों पट खुले थे। सैयद साहब अंदर दाखिल हो गए और मैं एक पल को रुक गया। मुझे महसूस हो रहा था कोई अनजानी कशिश मुझे अंदर की जानिब खींच रही है। मैंने धीरे से अंदर अपने कदम रख दिए। अंदर मंदिर में अजीब सी महक फैली हुई थी। दीवारों के सामने रखे कतार में तमाम मिट्टी के दिए रोशन थे। दियों की जर्द रोशनी में मंदिर का अंदरूनी माहौल बड़ा ही अजीब था। दीवारों पर लगी तमाम तस्वीरें बहुत पुरहैबतनाक महसूस हो रही थी। मुझे लगा इन सब की खौफनाक आंखें मुझे ही घूर रही थीं। रोशन चिरागों के दरमियान सिया लिबास में मलबूस वही औरत बैठी थी। इसके सिया बालों ने आज इसका चेहरा नहीं ढांका रखा था। इसका चेहरा चिरागों की रोशनी में वाज़ेह था। इसके चेहरे का एक हिस्सा बेहद हसीन था और दूसरा हिस्सा बेहद सिया था, यूं जैसे बुरी तरह झुलस गया हो। जर्द रोशनी में इस वक्त इसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था और हैरत की बात यह थी कि मुझे इससे ज़रा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। मैं धीरे धीरे कदम उठाता इसके करीब पहुंचा और सामने बैठ गया। वो मुस्कुराई। वो कुछ कह रही थी। ज़बान मेरी समझ से बाहर थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई मंतिर पढ़ रही हो। अजीब शहर था। इसकी आवाज़ में मेरा जहन पे गुनूदगी सी तारी हो रही थी। मैं मदहोश सा हो रहा था। फिर मैंने देखा वो एकदम उठ खड़ी हुई और मुझ पे नींद तारी हो गई और नींद की हालत में शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा था। वो चीख रही थी, कोई इस पर कुछ फेंक रहा था। फिर वो एकदम धुआं बन गई और बहुत सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हर कोई मुझ पे झुका। उठ जाओ की आवाज़ें सुनाई दी। फिर जैसे एकदम बूंदें पड़ने लगी। नन्ही नन्ही बूंदें मेरे चेहरे पे बरस रही थी और मैं अपनी आंखें मलता हुआ उठ के बैठ गया। मेरे सामने सैयद साहब हाथ में पानी का गिलास लिए खड़े थे और मुझे होश में लाने के लिए पानी का छींटा मेरे चेहरे पे डाल रहे थे। शुक्र है कि तुम होश में आ गए, वो सीधे होकर बोले। अब मेरा जहन आहिस्ते आहिस्ते बेदार हो चुका था। तमाम वाक़यात एक बार फिर मुझ पे वाज़ेह हुआ। तो क्या वो सब हकीकत था? औरत के सामने बैठना और फिर नींद का गलबा, सैयद साहब का इस औरत को काबू में करना। मैं हैरत से सोच रहा था तो वो पहले इंसान हो जो इस पुरस्कार औरत से बच गए, वरना जो भी यहाँ आता है बचकर नहीं जाता। वो कौन थी? मैंने सैयद साहब से पूछा। वह एक हिंदू पंडित की बेटी थी जिसे काले इल्म सीखने का बेहद शौक़ था। चूँकि पंडित की बेटी थी इसलिए जानती थी कि शौक़ कभी पूरा नहीं हो सकेगा, मगर इत्तिफाक से इसकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जिसकी माँ भी काले इल्म की माहिर थी और उसने अपनी सास से काला इल्म सीखा और जब भेंट देने की बारी आई तो इसने अपने शौहर और सास को मार डाला। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने गांव के लोगों का जीना हराम कर दिया। तो सब ने मिलकर इस औरत और इसकी सास के गुरु, जिससे इसने भी काला इल्म सीखा था, इनको मारने का फ़ैसला किया। फिर एक रात लोगों ने इसकी चिल्ले वाली जगह पर आग जलाई, जिससे इसके गिर्द और गुरु और चेले तो बच के भाग गए, मगर इस औरत के चेहरे का एक हिस्सा जल गया। मगर वो फिर भी बच गई। वो जादू टोने में बहुत माहिर हो चुकी थी। अपने इल्म के ज़ोर पे घर से निकली और हर रात किसी न किसी छोटे बच्चे को अगवा कर लेती। इसके बाद वो इस बच्चे को मार के इसका खून शैतान के कदमों में डालती ताकि इसकी जादुई ताकतों में मज़ीद इजाफा हो। और इस बात की खबर इसके बाप को हो गई तो इसके बाप ने मुख्तलिफ़ पंडितों के साथ मिलके इसे मार के इसकी रूह को इसी मंदिर में कैद कर दिया, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहती तो अपना खूनी खेल जारी रखती। एक तवील अरसे बाद भोले ने एक जगह कदम रखा और
शायद वो ज़ख्मी था और इसके ज़ख्मों से खून टपक रहा था। भोले के खून से वो जगह तर हो गई जहाँ वो चिल्ला करती थी और फिर इस औरत की बदरू आज़ाद हो गई और फिर इसने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया, क्योंकि अब इसकी रूह बग़ैर खून के नहीं रह सकती थी। इस तरह जीरा और सोमी भी इसका शिकार हो गए। अगला शिकार तुम थे, मगर खुशकिस्मती से मेरा अमल पूरा हुआ और मैं तुम तक पहुंच गया। सैयद साहब ये बोलकर मेरे सर पे शफ़क़त से हाथ फेरा। फिर हम दोनों गांव में वापस आ गए। सैयद साहब मस्जिद में चले गए और मैं अपने घर वापस आ गया। दूसरे दिन गांव के तमाम लोग मंदिर पहुंचे। सैयद और इमाम साहब भी लोगों में मौजूद थे। फिर सैयद साहब के इशारे पे लोगों ने मंदिर को आग लगा दी और यूं लोगों को इस आसाबी मंदिर से जान छूट गई। आज इतने सालों बाद वो मंदिर जब भी मुझे नज़र आता है तो भोला, जीरा और सोमी की याद बुरी तरह मुझे गमज़दा कर देती है। मैं आज अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ, मगर जब भी मुझे इस पुरस्कार औरत का ख़याल आता है तो मेरा खून बर्फ़ की मानिंद ठंडा पड़ जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।